नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप साल 2060 तक जिंदा रह जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया भर के अंदर 298 करोड़ हो जाएगी, वहीं हिंदुओं की आबादी सिर्फ और सिर्फ 139 करोड़ रह जाएगी। क्यों ऐसा होगा, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आने वाले समय में इस्लाम राज करने वाला है और इस्लाम को मानने वाले राज करने वाले हैं। ऐसा ही कहा जाता है हर बार, लेकिन इस बार ऐसा होगा और सही वो मायने में होगा। ये मैं आपके सामने आंकड़ों के हिसाब से लेकर आया हूँ। 3 कारण है इसके। पहला कारण है कि जो मुसलमान हैं उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर पूरी दुनिया भर की टोटल फर्टिलिटी रेट का एवरेज देखा जाए तो वो है 2.5। वहीं अगर मुस्लिम्स का एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो वो है 3.1। आपके स्क्रीन पर एक टेबल आ रही होगी जिसके अंदर एक डेटा है प्यू रिसर्च सेंटर का। उसके ऊपर टेबल है टोटल फर्टिलिटी रेट्स ऑफ मुस्लिम्स बाय रीजन 2010 से 2015 की। इसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड का एवरेज नीचे निकल कर आ रहा है 2.5 और मुस्लिम्स का नीचे एवरेज निकल कर आ रहा है 3.1। इसी हिसाब से अगर आप मुस्लिम्स की टोटल फर्टिलिटी रेट देखेंगे सब सहारन अफ्रीका के अंदर तो वो है 5.6। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो 5 बच्चों को तो आराम से पैदा कर ही पाएंगी और छठे को और कर देंगी। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं आराम से 3 बच्चों को पैदा कर सकती हैं। नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक और यूरोप की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं 2 बच्चों को तो आराम से पैदा कर ही देंगी और साथ में एक और तीसरे बच्चे को भी पैदा कर देंगी। पहला तो कारण था टोटल फर्टिलिटी रेट का, जो दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसा बताया जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जाता है कि 1950 से लेकर अब तक जो इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। लेकिन कहाँ 1950 और कहाँ 2025 2060, आप खुद सोचिए। रहेगी तो ये आबादी बहुत ज़्यादा ही। इसी के हिसाब से दूसरे कारण की तरफ बढ़े तो वो दूसरा कारण है इमिग्रेशन का। पूरे दुनिया भर के देश आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस रहते थे पहले, लेकिन अब अचानक से मुस्लिम्स रह रहे हैं, मस्जिदें वहाँ पर बन रही हैं, मुस्लिम खूब सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस्लाम को कबूल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब भी इमिग्रेशन होता है तो खूब सारे जितने भी लोग आते हैं उनमें से एक हाईएस्ट परसेंटेज मुसलमानों का होता है। अगर मैं आपको प्यू रिसर्च सेंटर की एक और डेटा के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड एंड वेल्स के एरिया के अंदर जो 2010 से 2016 के बीच जितने भी इमिग्रेंट्स आए इनमें से एक बड़ा परसेंटेज मुस्लिम इमिग्रेंट्स का था। और इसी वजह से यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली, यानी कि एक और डेटा के अंदर, एक और रिसर्च के अंदर देखने को मिला, जो रिसर्च की थी ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने। उस रिसर्च के अंदर ये देखने को मिला था कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे, बेबी बॉय पैदा हो रहे थे, यानी कि लड़के जब पैदा हो रहे थे तब उनका फर्स्ट नाम जो है मोहम्मद रखा जा रहा था सबसे ज़्यादा। और 2016 से लेकर 2023 तक ये जो मोहम्मद नाम था ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर शुमार था। अब 2023 के अंदर ये जो नाम है ये फर्स्ट रैंक पर आ चुका है, यानी कि खूब सारे बच्चे ऐसे हैं इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर जिनका नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इमिग्रेशन जो है, जो 2010 के मध्य से शुरू हुआ था और 2023 तक आके कितना विकार रूप धारण कर चुका है। हर बच्चे का नाम जो है मोहम्मद रखा जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं तीसरे फैक्टर पे आऊँ तो तीसरा फैक्टर है फोर्सफुली कन्वर्जन्स। जी हाँ दोस्तों, फोर्सफुली कन्वर्जन्स खतरनाक तरीके से हो रहा है। भारत के अंदर एक बहुत खतरनाक और अच्छी फिल्म बनी द केरला स्टोरी, उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से महिलाओं को जो है, हिंदू महिलाओं को जो है या फिर अलग अलग धर्म की महिलाओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल लीजिए। आप देख सकते हैं कि वो भी किस तरीके से चलन में आ रहा है। हाल ही में राजस्थान के ब्यावर जिले के अंदर भी देखने को मिला कि खूब सारे जो लड़के हैं अलग अलग प्रकार के, यानी कि अलग अलग है मुस्लिम धर्म के ही, और वो अलग अलग लड़कियों को जो है, जो स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ती है, वो जब भी स्कूल से घर पे लौटती हैं फिर कॉलेज से घर पर लौटती हैं तब उनको देखते हैं कि वो अकेली चल रही हैं और उनको रोकते हैं। उसके बाद ये जो लड़के हैं, ये जो कि मुसलमान हैं, ये सभी के सभी उनसे दोस्ती करते हैं, उनको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन भी दे देते हैं और फिर इनसे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद में दोस्तों ये जो महिलाओं के साथ में संबंध बना लेते हैं और फिर बाद में मौका देखकर धोखे से आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लेते हैं। उसके बाद ये केस सामने आए, ये सारी बातें जो एफआईआर के अंदर मेंशन्ड है और खूब सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर भी थोड़े दिनों पहले चल रही थी। इसके बाद इन लड़के क्या करते थे, इन लड़कियों को फोर्सफुली कहते थे कि आप अब जो है इस्लाम धर्म को अपना लीजिए, आप बुरखा पहन कर आने लग जाइए, और इतना ही नहीं आप अपने दोस्तों को भी हमसे मिलवाइए, अन्यथा हम ये तस्वीरें जो है लीक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक खराब चलन चल चुका है, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। लगातार जो है लोग एक दूसरे की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर
इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर बेच रहे हैं, अच्छी चीज़ मैंशनड है हर जगह, और इसी चीज़ का ये लड़के फ़ायदा उठा रहे हैं। जब जांच हुई तो ये भी पता चला ये जो लड़के हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, ये बिल्कुल अनपढ़ है, इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया है, किसी ने तो 12वीं तक नहीं करी, लेकिन फिर भी ये लड़के जो है इन लड़कियों को महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे थे, इन लड़कियों को अपने और जो है आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि इनके पास पैसा था। आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? अगर ये लड़के पढ़े लिखे नहीं है तो आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? आखिर ये महंगे मोबाइल आ कहाँ से रहे? अगर ये लड़के कोई काम नहीं करते, अगर ये लड़के पढ़े लिखे नहीं है तो हो सकता है कि एक बड़े लोग, कुछ हो सकता है इनके पीछे कुछ लोग हों जो कि इस्लाम के ठेकेदार हों और एक तरीके से फोर्सफुली कन्वर्जन चला रहे हो। अब मैं आपके सामने एक और टेबल शो कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। वो ये बताती है 2015 से 2060 में आबादी जो है पूरी दुनिया भर के अंदर, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनकी आबादियों में कितना बदलाव आएगा, वो आपको दिखा रही होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्रिश्चियंस जहाँ 2015 में 31.2% थे, 2060 के अंदर 31.8% हो जाएंगे। मुस्लिम्स 24.1% 2015 में थे, वो बढ़कर 31.1% हो जाएंगे 2060 में। वहीं अनएफिलिएटेड जो कि किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, वो 2015 में जहां 16% थे, वो 2060 में 12.5% हो जाएंगे। और हिंदूज जहां 2015 में 15.1% थे, वहां 2060 में बढ़कर 14.5% हो जाएंगे। यहां मैं बात पूरी दुनिया की कर रहा हूं, पूरे इस पृथ्वी की कर रहा हूं, पूरी इस पृथ्वी में जितने भी धर्म हैं उनके हिसाब से क्या चलेगा। इस बीच इस टेबल के अंदर दोस्तों आप देखते रहिए, इस टेबल के अंदर आपको क्या चीज़ खास दिखाई देगी। आपको दो चीज़ खास दिखाई देगी। पहली चीज़ ये कि 2060 में जो क्रिश्चियंस हैं वो 0.6% ही बढ़ेंगे सिर्फ, वहीं हिंदू जो है 0.6% कम हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो, या फिर इस्लाम फेथ को मानने वाले लोग ऐसे होंगे जो साल 2060 तक आते आते 7% का ग्रोथ ले चुके होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का ही दिखाई दे रहा है, यानी परसेंटेज वाइज ग्रोथ जो है 2060 तक इन्हीं लोगों की दिखाई दे रही है। अब अगर अपन आगे चलें तो ये भी देखने को मिलता है कि अगर आज तक की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट है, 2015 से 2020 के बीच जितने भी धर्म परिवर्तन हुए उसके अंदर कितने लोगों ने जो है किस धर्म को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा आपको कि इस्लाम फेथ को कबूल करने वाले लोग या फिर इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट करने वालों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, और वो है 13 लाख। इस टेबल के अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इतनी संख्या किसी और धर्म के पास नहीं है। कोई भी धर्म जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में किसी और धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी और धर्म को एक्सेप्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं कर रहा है। इस बीच सेफ बात यह है कि हिंदुओं ने, जहाँ 30,000 हिंदुओं ने हिंदुज़म को छोड़ा था, वहीं 30,000 लोगों ने हिंदुज़म को एक्सेप्ट भी किया था। फिलहाल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू फेथ को फॉलो करने वाले लोग फिलहाल तो सेफ हैं। लेकिन अगर ये चीज़ लगातार चलती रही, क्या चीज़ चलती रही, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो अगर कुछ देशों में कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ देशों में नहीं किया जा सकता। अगर इमिग्रेशन पे कंट्रोल किया जाता है तो ये चीज़ कंट्रोल में आ सकती है, और अगर फोर्सफुली कन्वर्शंस पर ध्यान दिया जाता है तो भी ये चीज़ कंट्रोल में आ सकती है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। आखिर एक चीज़ किस तरीके से चलन में है, ये मैंने आप सबको बताया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तारकवाद को सब्सक्राइब कीजिए।